आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या होता है। दूसरा है आपका यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। तीसरा है आपका राशियाँ, क्वांटिटीज। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है मात्रक इकाइयाँ, जो यूनिट्स होती हैं। अगला है आपका इकाइयों की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जिन सिस्टम्स में हम लोग राशियों के मात्रकों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद है दृढ़ पिंड की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। पहला है आपका यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को ही बल विज्ञान भी कहते हैं। बलों के व्यवहार का मतलब है कि वह बल किस प्रकार का बल है, उसका प्रभाव, जो इफ़ेक्ट है किसी वस्तु पर, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैकेनिक्स की दो शाखाएं होती हैं। पहला है आपका स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग वस्तु को, किसी भी बॉडी या वस्तु के विरामावस्था में, या आप कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन में, बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आपका गति विज्ञान, डायनामिक्स। गति विज्ञान के अंतर्गत जो आपकी वस्तु है वह गति की अवस्था में होती है, उस पर बलों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। आपके गति विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जिसमें पहला है आपका शुद्ध गति विज्ञान, काइनेमेटिक्स। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शुद्ध गति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी वस्तु की सिर्फ केवल गति की ही अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, गति की मात्रा का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें बल और संहति, जिसे मास कहते हैं, इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, इस पे कोई विचार नहीं किया जाता है। गति विज्ञान की दूसरी शाखा है बल गति विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग वस्तु की गति के साथ साथ उस पर उसकी संहति या उस पर जो बल लगता है, सभी दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका मैकेनिक्स हो गया। और मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज, पहला स्थिति विज्ञान, दूसरा गति विज्ञान। और गति विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पहला शुद्ध गति विज्ञान, दूसरा बल गति विज्ञान। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जिनको भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वह सब्जेक्ट पढ़ सकें और अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। में हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक था, उनको पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स क्या होता है, इसके कौन कौन से ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में पढ़े हैं। आज का टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल
किया जाता है। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग जो भी अज्ञात बल होते हैं, जैसे कि ट्रस में जो मेंबर होते हैं, उन मेंबरों में जो आपके बल आते हैं उन बलों को निकाला जाता है। और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो अब मैकेनिक्स की समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। इसके पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़े थे। मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में अंतर यह है कि अप्लाइड मैकेनिक्स का हम लोग उपयोग या इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसको जो अप्लाई करते हैं, यह हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में करते हैं। दूसरा है आपका यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के निर्माण क्रियाओं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं परीक्षण, टेस्टिंग आदि में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों व कैंचियों इत्यादि के निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है। मैकेनिक्स के द्वारा ही हम लोग जो पुल बनते हैं, पुल पे ट्रस बनते हैं, उस पर लोड जो आते हैं, जो बल आते हैं, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं कि कितना बल उस ट्रस के मेंबर पर आ रहा है, तो उसके अनुसार उस ट्रस की डिज़ाइन की जाती है। या डैम हो गया, डैम जब डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो आपके मैकेनिक्स की समस्याएं होती हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के द्वारा। मशीनों को बनाने में, जो मशीनें होती हैं, मशीनों को बनाने में, उनका वेगानुपात निकालने में या यांत्रिक लाभ निकाला जाता है कि हमारी किस मशीन की कितनी यांत्रिक लाभ है, कितना वेगानुपात है, यह हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के द्वारा ही निकालते हैं। या उस मशीन के चलने में उन पुर्जों में कितना फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, इसको भी हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत या अप्लाइड मैकेनिक्स का उपयोग करके हम लोग उन मशीनों के अंदर जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, उन फ्रिक्शनों को निकाला जाता है या ज्ञात करते हैं हम लोग। अगला है आपकी राशियाँ, क्वांटिटीज। राशियाँ क्या होती हैं? किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण, किसी वस्तु की मात्रा का परिमाण का मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई लिक्विड दूध लिए, दूध हम लोग 1 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर लेते हैं, तो उसकी परिमाण, मात्रा के परिमाण की जानकारी, उसमें एक कितना दूध, हमारा दूध कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है कि 3 लीटर है, 4 लीटर है, इस चीज़ की जो जानकारी देता है या जो जानकारी हमें मिलती है, इसी को हम लोग राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा है आपकी सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। इसके पहले भी आप लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़े हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में पढ़े होंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो हमारी अदिश राशियाँ होती हैं उनको हम लोग जब पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या उनको हम लोग बताते हैं, तो उनको बताने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है इन राशियों को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। जैसे पहला है आपका अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण की। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारी एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, सिर्फ वहाँ पर उस वस्तु का क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका द्रव्यमान कितने केजी है। उसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण
मिलता है कि 1 केजी 2 केजी 3 केजी उसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है। इसमें दिशा नहीं होती है। समय होता है, समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है। कोई भी समय को हम लोग जब व्यक्त करते हैं या समय को बताया जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इस तरह से समय को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो उसमें जो समय होता है उस समय का सिर्फ परिमाण है, इसमें उसकी दिशा नहीं होती है। समय कि 1 घंटे हुआ है 2 घंटे परिणाम है। दूरी हमारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी यदि 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर जो भी दूरियां हैं, इसमें सिर्फ उसका परिमाण है, सिर्फ उसका परिमाण है, दिशा नहीं है कि हमारी दूरी किस दिशा में है यह नहीं बताया जाता है। सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है कि हमारा कितना है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। लंबाई जैसे कि किसी भी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है। कार्य हमारा कि कोई कार्य है तो कार्य में सिर्फ क्या होती है, परिणाम होता है कि कितना जूल कार्य किया गया है, कितना कार्य है, लंबाई हमारी कितनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन जो आपकी सेकंड है, सदिश राशियाँ जिन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, इन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे विस्थापन, आपका विस्थापन हो गया। जब भी विस्थापन हम लोग विस्थापन को व्यक्त करते हैं तो विस्थापन में जो विस्थापन का परिमाण होता है कि हमारा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर विस्थापन हुआ है, उसके साथ साथ हम जो विस्थापन में दिशा होती है, दिशा का भी ज्ञान होता है कि हमारा विस्थापन 1 मीटर या 2 मीटर जो भी विस्थापन हुआ है वह किस दिशा में हुआ है, उत्तर पूरब पश्चिम या ईस्ट वेस्ट, या ईस्ट में हुआ है, वेस्ट में कि साउथ में, किस में हुआ है। अगला है आपका बल, दूसरा है आपका बल। तो बल भी आपकी सदिश राशियाँ हैं। जो बल होता है कि बल को जब हम लोग व्यक्त करते हैं उसमें उसके परिमाण भी होते हैं और उसकी दिशाएं भी होती हैं। हम कितना बल, कितने न्यूटन का बल और किस दिशा में लगा रहे हैं। तो जब दिशा और परिमाण दोनों आ जाते हैं तो वो आपकी सदिश राशियाँ हो जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल पे अब एक और सब्जेक्ट शुरू हो गया है जो आपका DRCS है, जिसे आप लोग RCT या RCC के नाम से भी जानते हैं। आप लोग उसे भी देखें, लाइक करें और हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी को मिलती रहे और इससे सभी लोग घर बैठे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।